अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनल सना बिलाल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 9 ऐसे वेज जिससे हम अपनी किडनी को बहुत से क्रॉनिक डिसऑर्डर होने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो असल में मेरी पिछली वीडियो का पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैंने आपके साथ 10 ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स शेयर किए थे जो आम रूटीन में हम अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं, लेकिन हम उनको निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, जो हमारी किडनी के डिसऑर्डर्स होने का बाइस हो सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो टाइम जाया किए बिना हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिवेंशन का पॉइंट है वो है स्टे हाइड्रेटेड। आपने अपने आप को प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखना है। 4 to 6 ग्लासेस ऑफ वाटर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। कुछ रिसर्च से ये बात पता चली है कि अगर आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपकी किडनी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए आपने अपने आप को बैलेंस वे में लेकर चलना है और बैलेंस वे में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, अपने आप को ओवर हाइड्रेट नहीं करना। दूसरा प्रिवेंशन पॉइंट जो इसमें आ जाता है वो है कि आपने अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो बहुत सोच समझ के करना है, यानी कि बी केयरफुल विद योर मेडिसिन। आपने नॉन स्टेरॉइडल और साथ ही साथ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना है, या बिल्कुल उस सूरत में करना है जब आपको बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन होगी, नेप्रोक्सेन होगी। इन मेडिसिन को अगर हम ओवरडोज कर देते हैं तो ओवरडोज करने की वजह से ये हमारी किडनी को इफेक्ट कर सकती है, हमारी किडनी को डैमेज कर सकती है। साथ ही साथ पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इन मेडिसिन का इस्तेमाल भी अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए करते हैं, तो ये भी हमारी किडनी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है, क्योंकि उनके अंदर टॉक्सिन्स की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट जो इसमें आ जाता है वो ये है कि आपने अपने आप को एक्टिव रखना है और फिट रखना है। एज यू नो कि डेली एक्सरसाइज या रेगुलर एक्सरसाइज इज अ की टू अ हेल्दी लाइफ। ये आपकी वेस्ट लाइन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ, हर चीज के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही आपकी किडनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी की हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। एक्सरसाइज आप किसी भी किस्म की कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या सिंपल वॉक भी कर सकते हैं। आप एक्सरसाइजेस सिर्फ अपनी किडनी हेल्थ के लिए नहीं बल्कि अपनी हैप्पीनेस के लिए भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। फोर्थ प्रिवेंशन पॉइंट जो इसमें आ जाता है वो है ईट हेल्दी डाइट। बहुत सी रिसर्च से ये बात पता चली है कि जो किडनी डिसऑर्डर्स हैं वो अकेली एक प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ और बहुत सी डिजीजेस मुंसलिक हो सकती हैं, जैसे कि ओबेसिटी या डायबिटीज या सीवीडी यानी कि जो दिल की बीमारियां होती हैं वो। और ये सारे डिजीजेस जो हैं ये तो पुअर डाइट की वजह से भी हो सकती है, और साथ ही साथ आपकी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है। इसलिए आपको अपनी डाइट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, आपको एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल प्लान की जरूरत है। इसके लिए आप किसी न्यूट्रिशनल से कंसल्ट करें और एक बहुत ही अच्छा सा डाइट प्लान लें ताकि आप एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। एज यू नो फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। फिफ्थ प्रिवेंशन पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो फिफ्थ में आता है कि आपने अपनी एंटीबायोटिक्स को जो है वो बहुत ही मॉडरेशन में लेना है, या सिर्फ उस टाइम पर लेना है जब आपको वाकई जरूरत हो। एंटीबायोटिक एक बहुत ही हैवी किस्म की मेडिसिन है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करती है, आपकी बॉडी में से बैक्टीरिया को किल करती है, उसको खत्म करती है, और इसके अंदर टॉक्सिन्स की अमाउंट बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से आपकी किडनी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में जाना पड़ता है आपकी बॉडी में से उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। अगर तो आपकी किडनी हेल्दी है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी किडनी ऑलरेडी इफेक्टेड है या कोई मसला चल रहा है आपके साथ, तो फिर आपको एक दफा अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करने की जरूरत है और उनको लाजमी बताएं कि आपके साथ किडनी का मसला चल रहा है, ताकि वो आपके जो एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन या सफेनोमाइड्स या इस तरह के कोई और एंटीबायोटिक्स, वो उसको मॉडरेशन में आपको रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आ जाता है कि आपको अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन रखना है, या टाइम टू टाइम चेक करते रहना है ताकि आपके शुगर लेवल्स जो है वो इंक्रीज ना करें। शुगर लेवल्स का ध्यान रखना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स ज्यादा हो जाए तो ये आपकी बॉडी में नेफ्रॉन्स को डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी किडनी जो है वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इफेक्टेड हो सकती है। स्पेशली वो लोग जिनकी हिस्ट्री में या फैमिली हिस्ट्री के अंदर डायबिटीज वगैरह चलती आ रही है, स्पेशली उन लोगों को इस चीज का चेक एंड बैलेंस लाजमी रखना चाहिए, या ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं उनको भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि आपने अपने सप्लीमेंट्स को लिमिटेड करना है या अवॉइड करना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मेडिसिन का इस्तेमाल आपने इसमें बहुत लिमिटेड करना है, क्योंकि मेडिसिन के अंदर टॉक्सिन्स की अमाउंट बहुत ज्यादा पाई जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जो सप्लीमेंट्स हैं उसके अंदर भी टॉक्सिन्स की अमाउंट बहुत ज्यादा पाई जाती है।
जिसकी वजह से आपकी किडनी को उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप अपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ना करें, या अगर आपने इस्तेमाल करना भी है तो आप एक दफा लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उनके रिकमेंडेशंस को उसका इस्तेमाल करें। और स्पेशली एक टाइम के ऊपर या एक दिन के अंदर आप बहुत सारे मल्टी वाइटामिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने करना भी है तो आप किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मल्टी वाइटामिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है स्मोकिंग। आपने अपनी स्मोकिंग को क्विट करना है। स्मोकिंग तो हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छी नहीं है, लेकिन जो लोग स्मोक कर रहे हैं और अगर वो साथ ही साथ किडनी पेशेंट है या अपनी किडनी का ख्याल रखना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो स्मोकिंग को क्विट कर दें, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो स्मोक हम अंदर लेके जा रहे होते हैं कि उसके अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी को एक बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उन टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए। सेकंड, आप जब स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज या वीक होने का खतरा होता है। लास्ट पॉइंट जो इसमें आ जाता है वो ये है कि आपने अपने किडनी का चेक एंड बैलेंस रखना है। आपने टाइम टू टाइम अपने किडनी के टेस्ट करवाते रहने हैं। इसके अंदर 3 लोग तो स्पेशली याद रहते हैं, वो लोग जो 60 की एज क्रॉस कर चुके हैं या एट द टाइम ऑफ बर्थ जिनका वेट कम रहा हो वो लोग आ जाते हैं, या जिनकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री रही हो, ये लोग स्पेशली अपना टाइम टू टाइम जो टेस्ट है वो करवाते रहे। इसके अंदर जो ओबीस लोग हैं या ओबेसिटी या ओवरवेट लोग जो आते हैं उनको भी चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अपना टेस्ट करवाते रहें, क्योंकि वो लोग भी इस डिजीज के बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, उनके भी अंदर चांसेस होते हैं कि ये डिसऑर्डर उनके अंदर पाया जाए। साथ ही साथ जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन लोगों को भी चाहिए कि वो अपना टेस्ट करवाते रहें। तो ये थे कुछ प्रिवेंशन के पॉइंट्स। बेटर टू प्रिवेंट देन टू ट्रीट। होप से मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई कंसल्टेशन चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।